हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, आपके लवर की तरफ से क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। सो गाइज, रीडिंग सबके लिए ओपन है बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी देखेंगे आप लोग आपसे रेजनेट करेगी, जितना रेजनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड पर्सनल रीडिंग सो यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग्स विद मी। और आप लोग मेरे ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ओके, दो ही ऑथेंटिक में है आपका मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, एक मेरा इंस्टाग्राम एंड सेकंड मेरा ईमेल। ओके, सो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग विद मी। तो देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग्स आपके लिए ओपन है, आप इस रीडिंग को अपने क्रश, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड, अपने एक्स, अपने फियांसी के लिए देख सकते हो, जिनके साथ करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो। सो अपने पर्सन पे फोकस रखें, सो डिवाइन गाइड करें। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके पार्टनर्स की हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है। ओके, ये दो मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव हीलिंग, इट्स टाइम फॉर मी टू हील माई इनर चाइल्ड बॉन्ड्स। सो इस पर्सन के कोई इनर चाइल्ड बॉन्ड्स हैं जिसको ये पर्सन इस टाइम हील कर रहा है, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ बॉन्ड्स हैं शायद ये पर्सन के बचपन के ही, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। सो उस चीज़ को ये पर्सन इस टाइम हील कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्गिंग, आई मिस यू सो मच डैट इट हर्ट्स। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, आपको मिस इतना कर रहा है ये पर्सन की इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ होती है जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। ठीक है, शायद हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा ना किया हो, या वैसे ही आपके दरमियान कुछ डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, आप सेपरेटेड हो या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। ट्रिगरिंग, वी ट्रिगर ईच अदर लाइक क्रेजी, आई जस्ट कांट हैंडल दिस एनी मोर। सो आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। इतना ज़्यादा इंटेंस था आप लोगों का कनेक्शन कि एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर दिया था आप दोनों ने, जिसकी वजह से ये पर्सन हैंडल नहीं कर पाया उस चीज़ को। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे दूर है। ठीक है, ऑब्वियसली इस पर्सन का चाइल्डहुड बॉन्ड्स भी हैं। ठीक है, चाइल्ड बॉन्ड्स हैं इसके, जहाँ से वो पर्सन हील कर रहा है। और दूसरा ये कि आपका इंटेंस इतना कनेक्शन था। ठीक है, इस पर्सन को समझ नहीं आई और वो चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर करना शुरू हो गई। ठीक है, शायद आप लोगों को अंदर इस पर्सन को अपना आप नज़र आता था, बिकॉज ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो मिरर करते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है कि आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम सबके नहीं होते, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, and next we have unbreakable, no matter what happens I know that we are connected forever। so आपका जो ताल्लुक है वो कभी ना ख़त्म होने वाला है, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे जो मर्ज़ी आप दोनों के दरमियान हो जाए। ठीक है, आप लोग हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, ये पर्सन आपको कह रहा है। चाहे आप लोगों से ये पर्सन अभी सेपरेशन पे है, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वी हैव अवॉइडेंस, आई एम इग्नोरिंग यू बिकॉज दिस इज़ ईजियर देन टेलिंग यू द ट्रूथ। सो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है इस टाइम। ठीक है, बिकॉज शायद ये पर्सन आपको सच नहीं बता सकता अभी, किसी किस्म की बात कुछ ऐसी है ज़रूर जो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए इस पर्सन ने ईजी समझ रहा है कि आपको इग्नोर करे, आपसे बात ना करे। हो सकता है आपके कॉल का या टेक्स्ट का इस आपको ये पर्सन आंसर ना देता हो। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपको सच नहीं बताने की हिम्मत ही नहीं है इस पर्सन में। ओके, ये मैसेज मैं सब लूँगी। सो नेक्स्ट वी हैव मिररिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, आप लोग एक दूसरे को शायद मिरर कर रहे हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। वट यू आर फीलिंग नो डैट आई एम फीलिंग इट टू। सो जो आप लोग फील कर रहे हो, ठीक है, ये पर्सन भी सेम उसी तरह फील कर रहा है डेफिनेटली। ये आपका सोलमेट भी है। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे गाइस ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। मुझे लगता है हो सकता है कुछ ऐसे आप लोग वीवर्स हो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका इंटेंस कनेक्शन है, मिरर कर रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो ये पर्सन भी वैसा फील कर रहा है। अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो ये भी मिस कर रहा है, आप इसके बिना सैड हो तो ये पर्सन भी सैड है। ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो ये इसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको ड्रीम्स में देख रहा है। टेलीपैथी कनेक्शन, यू नो, क्लैरिटी, आई एम बिगिनिंग टू सी वट दिस कनेक्शन रियली इज। सो इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि आप दोनों का कनेक्शन बेसिकली है क्या।
इस पर्सन को चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, दैट्स वेयर इस पर्सन को अब चीज़ें डिवाइन की तरफ से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहा है, ये पर्सन क्लैरिटी मिल रही है कि आपका बेसिकली कनेक्शन है क्या, ओके। अपोलॉजी, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपोलॉजी करना चाहता है, ये पर्सन आपसे अपोलॉजी करके माफ़ी मांग के आप चीज़ों को बेटर करना चाहता है आप दोनों के दरमियान, ठीक है। चीज़ें ठीक करना चाहता है, लाइक ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आपके साथ। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है और काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये रीडिंग आज की मुझे लगता है उनके लिए है। सेकंड चांस, आई वांट यू बैक इन माय लाइफ। सो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है, आपको दोबारा अपनी लाइफ में ये पर्सन वापस चाह रहा है, ठीक है। शायद इस पर्सन को अब समझ आ गई है आपका कनेक्शन क्या है, बिकॉज ये पर्सन भी डे बाय डे जो है स्पिरिचुअल हो रहा है, ओके। पहले इस चीज़ का इस पर्सन को नहीं पता था, आप समझ आ रही है इस पर्सन को। नेक्स्ट वी हैव वरीड, आई एम वरीड अबाउट आवर फ्यूचर टुगेदर, व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क आउट। सो ये पर्सन काफ़ी परेशान है आप दोनों के इकट्ठे फ्यूचर को लेके, ठीक है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे वर्क करेगा। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है फैमिली की तरफ से, या ये पर्सन आपको शायद बता नहीं सकता, सच नहीं बता सकता कि इस पर्सन की फैमिली शायद नहीं मानेगी इस रिलेशनशिप के लिए या इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिकॉज आपके बगैर ये पर्सन रह भी नहीं सकता और अब इसको समझ नहीं आ रही कि फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। हो सकता है फैमिली की तरफ से मुझे लगता है प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर्गिंग, आई एम रिलीजिंग एनी थिंग डैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग अस। तो ये पर्सन हर उस चीज़ को रिलीज़ कर रहा है जो इस पर्सन को सर्व नहीं कर रही, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है ये पर्सन, लगता है काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहा है बेसिकली जो फालतू चीज़ें हैं, बोलूँगी बेकार सी जो चीज़ें हैं, ये पर्सन उनको अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है, ठीक है। जो इस पर्सन को सर्व नहीं कर रहे, कुछ फ़ायदा नहीं दे रही, ये पर्सन उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है अपनी लाइफ से। ऑब्सेशन, आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपसे अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप इस पर्सन के माइंड और हार्ट में हमेशा आप लोग ही हो, हर टाइम रहते हो, ये पर्सन आपको निकाल ही नहीं सकता अपने माइंड और हार्ट से, निकालने की कोशिश करे भी तो। Next we have karmic situation. I have to fulfill my soul lesson with other people first. So I already told you guys, हो सकता है स्पिरिचुअल हो रहा है, ये पर्सन अपने किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन की अभी किसी और से शादी हुई है, ठीक है। इस पर्सन के कुछ कार्मिक लेसन है जो इस पर्सन ने वहाँ पे लेने हैं, अंडरस्टैंड करना है, तब इस पर्सन को समझ आनी है हर चीज़ को। दैट्स वाई ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहा है। अभी ये पर्सन किसी और से डील कर रहा है, यस। ये पर्सन ने कार्मिक सिचुएशन जो है जो भी चल रही है, मैरिड हो सकता है, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, ठीक है, या किसी भी तरह का नेगेटिव कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जो कि इस पर्सन को लेसन काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन हर चीज़ को रिलीज़ कर रहा है जो इस पर्सन के लिए अच्छी नहीं है या इसको फ़ायदा नहीं दे रही। क्या काफ़ी इंटेलिजेंट हो रहा है गाइस ये पर्सन, या समझदार हो रहा है ये पर्सन, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये मुझे फील आ रही है। डिफेंसिव, आई एम पुशिंग यू अवे बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू टॉक। सो ये पर्सन ने डिफेंड किया है अपने आप का, इस पर्सन ने आपको खुद से खुद दूर किया है, बिकॉज ये पर्सन आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अभी भी स्टिल ये पर्सन रेडी नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम अपने लेसन ले रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर, सम डे वी विल बी टुगेदर अगेन। सो डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर में आपको देखता है कि आप लोग एक ना एक दिन ज़रूर एक होगे, ठीक है, जब टाइम राइट आएगा, ओके। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। सो नेक्स्ट वी हैव ब्रेकिंग फ्री, आई एम फाइनली लर्निंग टू स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। सो ये पर्सन ने अब डेफिनेटली ये डिसाइड कर लिया है, इस पर्सन ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं कि अब इस पर्सन ने कहाँ पे ये पर्सन स्टैंड कर रहा है और इसको किस चीज़ों पे बिलीव करना है। ऑब्वियसली ये गाइस ये पर्सन अपनी लाइफ से जो भी कोई बैगेज हैं या जो भी कोई फालतू की चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो इसको सर्व नहीं कर रही, जहाँ से इस पर्सन को फ़ायदा नहीं हो रहा, उन लोगों को, उन चीज़ों को ये पर्सन अपनी लाइफ से रिलीज़ करते जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, अब वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है आई एम रिलीजिंग एनीथिंग, ओके। So next we have friends. I want to start a friendship first before we take this further. So ये पर्सन पहले आपसे फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहता है कि आप लोगों की पहले फ्रेंडशिप हो, देन आगे इस चीज़ को आगे फर्दर लेके जाए कि ये पर्सन क्या आपके साथ ठीक से लाइफ में रह भी सकेगा या नहीं रह सकेगा, अगर आप लोग शादी करते हो या रिलेशनशिप में रहते हो। बट एज अ फ्रेंड ये पर्सन आपसे स्टार्ट करेगा, देन इस चीज़ को फर्दर लेके जाएगा, ताकि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती, ये चीज़ पहले डिसाइड करेगा, देन आपको आगे ये पर्सन लेके जाएगा अपने साथ, ओके। मैग्नेटिक पुल, समथिंग कीप्स पुलिंग मी बैक टू यू। सो मैग्नेटिक पुल जो है ये पर्सन फील कर रहा है आपकी तरफ,
कोई ना कोई ऐसी चीज़ है ये पर्सन को फील हो रही जो आपकी तरफ इस पर्सन को पुल कर रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत हाई है, और अगर ट्विन फ्लेम नहीं तो डेफिनेटली ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, सोलमेट नहीं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। बट इस टाइम ये पर्सन अपने कार्मिक लेसन ले रहा है। अब कार्मिक चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कार्मिक सिचुएशन में है, फैमिली में है, या किसी या किसी जगह पे ऐसी कि पर्सन की वर्क प्लेस ऐसी है जहाँ पे ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस में है, ठीक है, वहाँ से लेसन ले रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझदार हो रहा है ये पर्सन, मुझे यहाँ पे फील आ रही है, काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहा है ये पर्सन, ओके। और आपकी भी इस पर्सन को वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, बट एज अ फ्रेंड स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग टोटली, सेकंड चांस के बाद, ओके। यहाँ पे सेकंड चांस है। देन ये पर्सन डिसाइड करेगा क्या ये पर्सन आपके साथ एज अ रिलेशनशिप में, एज अ कंपेनियन, एज अ सोलमेट, एज अ फ्यूचर पार्टनर क्या रह भी सकता है या नहीं रह सकता, ओके। सो गाइज दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया हो, रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।